हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओम प्रिया क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको मैंने अगले वीडियो में बता दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसका क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ये क्या होता है इसे समझते हैं। वी ऑल नो दैट लाइट ओरिजिनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमें पता है कि लाइट एक सीधी ही रेखा में ट्रेवल करती है। इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइट विल टेक द मोस्ट एफिशिएंसी पाथ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमें यह है कि जब लाइट एक प्लेस से दूसरी जगह जाती है तो क्या लाइट करती है, मोस्ट एफिशिएंसी पाथ चुनती है और एक सीधी रेखा में जाती है। दिस इज ट्रू, ये सही बात है। लेकिन ये कब तक सही है? जब उसके रास्ते में, जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। यह बात सही है कि लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, लेकिन कब तक जाती है? जब तक लाइट के जब जा रही है उसके डायरेक्शन में कोई रुकावट ना हो। जब लाइट के आगे हम मिरर रख देते हैं, जब मिरर आती है उसके बीच में, तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है मिरर से। तो लाइट अपने लाइन से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, मुड़ जाती है। जब लाइट इफ लाइट इज ट्रेवल इन गो टू फ्रॉम एयर टू वाटर, जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो रिफ्रैक्शन हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है, उसका अपना एक एंगल पे झुकाव हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये आइडिया किसने दिया था। दिस आइडिया विच इज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट फेयर फार्मेट। ये जो आइडिया है फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी फार्मेट ने दिया था 1650 में। इसको बोलते हैं फार्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फार्मेट्स का प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फार्मेट्स की आइडिया क्या थी? इसकी उनकी आइडिया है, आउट ऑफ ऑल पाथ दैट लाइट माइट ट्रेवल टू गेट फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट, इट ट्रेवल द पाथ दैट रिक्वायर द शॉर्टेस्ट टाइम। मतलब कि है कि लाइट जब अपने जाती एक पॉइंट से जब पॉइंट में जाती है तो वो सबसे आसान रास्ता चुनती है, लेकिन वो वही रास्ता चुनती है जिसमें उसे कम समय लगे। लाइट हमेशा कम समय वाले रास्ते पर ज़्यादा ट्रेवल करना चाहती है। ये सिद्धांत दिया था फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फर्मेट प्रिंसिपल हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखो कोई सी है, सी बीच है। यहाँ पे एक लाइफ गार्ड है, खड़ा हुआ है। एक जो आदमी है, पर्सन डूब रहा है। यहाँ पे एक आदमी डूब रहा है। अब लाइफ गार्ड को पानी में तैरना उतना अच्छा से नहीं आता है। ठीक है, और तो वो ये सैंड है, ये वाटर। तो इस सैंड पे बहुत अच्छे से चल सकता है, लेकिन वाटर में कम चल सकता है। ठीक, अगर वो लाइफ गार्ड अगर सैंड में से माना अगर स्ट्रेट लाइन में चला तो उसे सैंड में इतना दूर ट्राई करना पड़ेगा और वाटर में से ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। जब से ज़्यादा दूर चलना पड़ता है तो उसको वाटर में चलने में कठिनाई होती है। वाटर में बहुत अच्छे से नहीं तैर पाता है, पानी में नहीं तैर पाता है, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ देखिए, अगर लाइफ गार्ड जो है अगर वो सैंड पे चलने में आसानी होती है तो क्या कर रहा है, इस सैंड पे ज़्यादा देर दूर चल रहा है, सैंड पे ज़्यादा दूर तक चल रहा है। फिर एयर में फिर वो बैंड हो जा रहा है। एयर में वाटर में कम दूर तक तो चलना पड़ रहा है, वाटर में कम दूर तक चलना पड़ रहा है। और तो यहाँ से थोड़ा बैंड हो गया तो वाटर में से कम दूर तक चलना पड़ा, जिससे उसको परेशानी हो, उसको लाइफ गार्ड को बचा लेगा। देखिए, सिंस योर स्पीड इज लेस देन इन वाटर, मान तुम्हारा स्पीड है वाटर में कम है, यू आर कवरिंग मोर डिस्टेंस इन वाटर, तब तुम्हें वाटर में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देर द टाइम टेकन बाय द यू रीच द पॉइंट बी विल बी द मोर, और बी पॉइंट तक पहुँचने में तुम्हें ज़्यादा समय लगेगा। सिंस योर स्पीड इज लेस देन इन वाटर, मतलब है तुम्हारा स्पीड जो है वाटर में लेस देन है, कम है ये। एंड यू कवरिंग लेस डिस्टेंस वाटर, अगर तुम पानी में कम दूरी तय करोगे तो देयरफॉर द टाइम टेकन बाय यू रीच बी विल बी लेस, तो तुम्हें कम समय लगेगा बी तक पहुंचने में। है ऐसे ही लाइट है, एयर से जब वाटर में आती है तो वो अगर वो सीधी रेखा में चले उसको वाटर में ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है, और वाटर में एयर की स्पीड कम हो जाती है। वाटर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है, जिससे वजह से लाइट चाहता है कि वो वाटर में कम समय में पहुँचे, वो रास्ता चुने जिसमें कम समय लगे। लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मटेरियल। लाइट डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट स्पीड होता है। जैसे कि लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा
फिर वाटर में, फिर ग्लास में। लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर वाटर में होता है, फिर ग्लास में होता है। देखिए, अगर ये देखिए हाइपोथेटिकल पाथ है, अगर ऐसा हाइपोथेटिकल पाथ मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए से एक लाइट रे आ रही है और वो रे सीधी रेखा में जा रही है, सीधी जा रही है पॉइंट बी तक, सीधी रेखा में जा रही है। तो यहाँ पे एयर है, एयर के ऊपर तो इसका स्पीड ज़्यादा रहा, लेकिन एयर के बाद यहाँ इसका ग्लास में इसका स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा समय लगता है वहाँ पर बी तक पॉइंट जाने में। मोर डिस्टेंस मोर टाइम्स। देखिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ये पॉइंट ए से ऐसे गई और फिर ऐसे बैंड हो गई। क्या हुआ, उसको एयर में ज़्यादा डिस्टेंस चली, उसकी स्पीड ज़्यादा है। बी में बी ग्लास में उसकी स्पीड कम है, तो वो देखिए वहाँ तिरछे से मुड़ गई, जिससे उसको कम समय लगे वहाँ पहुँचने में। तो लेस डिस्टेंस लेस टाइम। ये एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, लाइट का ऐसा ही पाथ होता है, लेकिन हमें लगता है कि लाइट को सीधी रेखा में जाना चाहिए, लेकिन लाइट क्या होती है अपने पाथ से बैंड हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट ट्रेवल द पाथ दैट रिक्वायर द शॉर्टेस्ट टाइम। लाइट वही रास्ता अपनाती है जिसको शॉर्टेस्ट कम समय लगे वो रास्ते पे जाने में। इस ये क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का सिद्धांत से प्रूफ होता है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम ये बताता है कि वो लाइट वही रास्ता चुनेगा जिससे उसे कम समय लगे। द अमाउंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट एंड एयर इन वाटर। जब लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वह एयर से वाटर में जा रही है, तो उसका स्पीड में चेंजिंग हो रहा है। स्पीड में चेंज वजह की स्पीड में चेंज होने की वजह से लाइट जो है बैंड हो जाती है। This bending of light while passing obliquely from one medium to another is what we call the process refraction। जब लाइट वन मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो जो पास होती है ऑब्लिक्वली पास होती है, तो उसको हम इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। Refraction of light. When a ray of light travels obliquely from one transparent medium to another, it bends while crossing the surface separately the two medium। जब एक रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। देखिए यहाँ ऑब्लिक्वेली है, जब एक रे ट्रांसपेरेंट होती है ऑब्लिक्वेली मतलब होता है एक एंगल पे, एक एंगल पे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। यहाँ फिर हम देखिए, सी एयर, एक एयर मीडियम एयर, ये वाटर, वाटर एयर मीडियम, वाटर एयर मीडियम, वाटर मीडियम। जब एक रे आ रही ए पॉइंट से आ रही है, वो थोड़ा सा बैंड हो गई यहाँ पे, तो जब बैंड हो जाती है तो इसको ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये हमारा है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल। ये आई इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में पास होती है तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड जो होता है वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, इसका कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट जितना होता है एयर में उतना ही वैक्यूम में होता है, मतलब कि एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे ज़्यादा एयर में होता है, फिर वाटर में, फिर ग्लास में। आई और आर नॉट इक्वल टू, कभी आई और आर एंगल इक्वल नहीं होते हैं। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का। अब यहाँ हम देखते हैं सब बेसिक टर्म्स देखते हैं। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे।
जो एक रे जो है ये रे जो है इसको इंसिडेंट रे कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन मीडियम पे गिर रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच बैंड आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। जब एक रे ये जो ये वाले रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं क्योंकि ये बैंड होकर पास हो रही है। ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, angle made by the incident ray with the normal at the point of incident is called the angle of incident। जब एंगल जो बनाती है इंसिडेंट रे से जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनाती है इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में जो रे बनाती है रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। रेयर मीडियम, a transparent medium in which the speed of light is more is called the rare, optically rare medium। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहे, लाइट का स्पीड इसमें ज़्यादा है उसको रेयर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम, जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस कॉल्ड द डेंसर मीडियम। जिसमें लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे, कम रहे, उसको डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम जिसमें स्पीड लाइट का स्पीड ज़्यादा रहे वो रेयर मीडियम। जी एयर वाटर, एयर वाटर में रेयर कौन है, डेंसर कौन है? एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, एयर रेयर है, रेयर है। वाटर डेंसर, वाटर डेंसर। अब ग्लास लिया जाए, वाटर और ग्लास में, वाटर और ग्लास में वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। एयर और वाटर में एयर रेयर है, वाटर डेंसर है। Cause of refraction, the bending of light take place when it passes from one medium to another, because जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम पासिस होती है तो बेंडिंग हो जाती है, बिकॉज क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट का स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, लाइट का जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।